साथियों, मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @टीकादास अकादमी पे सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पार्ट 3 देखेंगे औषध का। और जो आज पार्ट 3 जो बच्चे देख रहे हैं, जो छात्र, सबसे पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने एवरेज को पढ़ाया है। आज हम लोग देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में चल रहा था कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले हम लोग इसमें होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। ये तुम्हारी जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो हम लोगों का इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था एवरेज निकालने का तरीका। पहला जो सब लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि इन सभी का जोड़ और बटे जितनी संख्या दी गई हो उन संख्याओं से हम लोग भाग करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था दूसरा कॉन्सेप्ट कि पहली वाली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 आपका एवरेज होता है। पहली संख्या 1 प्लस आखिरी संख्या 9 बटे 2, 10 बटे 2 आपका 5, ये एवरेज। और तीसरा तरीका धमाकेदार तरीका, मैंने बताया था ये संख्या दी गई हो और संख्या गिन लो, और जो गिनने के बाद में जो मेरी बीच की संख्या होगी वही मेरी क्या होगी, वही मेरी औसत होगा। देखो 1 2 3 4 5 संख्या, 2 इधर 2 इधर, आपका ये 5 आ गया। देखा, ये है आपका जादू। ऐसे ही हम लोग औसत के बड़े बड़े सवालों को धराशायी करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी का। एक है 1 3 5 7 9 और 11। अब बताओ एवरेज तुम्हारा कितना आएगा। एवरेज का सबसे पहला तरीका, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2, 12 बटे 2 आपका 6 एवरेज आ गया। धांसू तरीका, बीच वाली संख्या, 3 इधर 3 इधर, अरे बीच में तो कुछ है नहीं, है बीच में। देखो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर क्या आता है, 6 आता है। आपका भी एवरेज 6 आ गया, ठीक है ना। आपके एवरेज बीच वाली संख्या हरदम आपका औसत होगा। और ये जो आपका तरीका है ना, पहली वाली संख्या प्लस आखिरी वाली संख्या, कहाँ पे लगेगा, जब भी अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो, या 2 का अंतर हो या 3 का अंतर हो, 4 को लगातार अंतर हो। देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, देखो सब में बराबर 2 का अंतर आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। अब हम एपी मतलब एपी की तरफ बढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। ये आपका क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई विषय सम संख्या दी हो या विषम संख्या दी गई हो, समान अंतर हो। जैसे कि पहला सवाल ले लिया मैंने, 2 4 6 8 और 10, ठीक है ना। देखो अंतर कितने का आ रहा है, 2, अंतर कितने का आ रहा है, 2। देखो समान अंतर है ना, इसका एवरेज क्या होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या, ठीक है ना। 2 + 10 बटे 2, 12 बटे 2, 6 आपका आंसर। सबसे धांसू तरीका, बीच वाला आंसर, बीच वाला आपका औसत, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी संख्या ले लीजिए, 1 3 5 7 और 9, पहली संख्या और आखिरी संख्या वो मेरा औसत, और बीच वाली संख्या मेरी औसत। ये आपका आंसर आ गया 1 3 5, ठीक है ना। यहाँ तक आया समझ में। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं कैसे सवाल। एक कॉन्सेप्ट और बचा, पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, हम बिल्कुल आसानी तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। चलो एक अगला कॉन्सेप्ट है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर आपका n+1 होता है। क्या होता है, n+1। यहां तक आप लोग देख लो, फिर हम लोग इसका सवाल देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग सवाल देखेंगे क्या है, कैसे सवाल हम लोग करेंगे। प्रथम n यहां पे है लगातार
प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत हरदम तुम्हारा n+1 होगा। कैसे होगा, चलो देखते हैं। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत। सबसे पहला सवाल आ गया मेरा कि प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत। पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक क्या है, प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो पहली मेरी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। उसके बाद क्या होता है, 4 होता है, फिर क्या होता है मेरा 6 होता है, फिर होता है 8। तो को 4 लगातार सम संख्या हो गई, 1 2 3 4। यहां तक है समझ में, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि इन सभी का पहला कॉन्सेप्ट, इन सभी का जोड़, ठीक है ना। उसके बाद जितनी संख्या दी गई हो उन संख्याओं से हम लोग भाग करेंगे, वो मेरा एवरेज आएगा। फिर मैंने दूसरा तरीका बताया था, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, वो मेरा एवरेज होता है। देखते हैं, पहली संख्या 2 प्लस 8/2, 10/2 बराबर 5, ये आपका एवरेज आ गया, ठीक है ना। और तीसरा तरीका क्या है, बीच वाली संख्या मेरा एवरेज। और सबसे खतरनाक, बिल्कुल सेकंडों में हल कर देंगे हम, जादू टिकिया, दवा खाते ही खत्म, बुखार बीमारी सारी, लाइबेरिया भी खत्म, ऐसी दवा है। तो आप देखो, समझो और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, ठीक है ना। देखो लिखा है प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, यहां तक है। मैंने देखो प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1, ठीक है ना। मैंने पूछा है प्रथम 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, n+1 था, 4 + 1 आपका 5 एवरेज आया। देखा जादू, बस कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। इस आपको मैंने तो बेसिक बताया है, जानकारी दी है, आपको ये करना है, जादू टिकिया खाते बुखार खत्म, बीमारी खत्म और लवेरिया भी खत्म, समझे। बस हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं अगला सवाल। हंसते रहो, सीरियस ना पढ़ाई करो, हंसो पढ़ाई करो फिर, लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर करो। पढ़ाई करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, सारी बीमारियां। सफलता मिलते ही सब कुछ बदल जाएगा, सारे अपने लोग हो जाएंगे। जिसने तुमको छोड़ा है वो भी तुम्हारा हो जाएगा, छोड़ा तो होगा किसी ने। बस देखते हैं हम अगला सवाल। प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का औसत। बिना पेन भी नहीं उठाना हम लोगों को। क्या बोला है, प्रथम 10 लगातार देखा, n+1 10 1 11 आपका आंसर। n+1 10 + 1 11, कुछ भी कोई भी दे दे। अब दे दे यहाँ पे प्रथम 12 लगातार सम संख्या का औसत, 12 और +1 ऐड करना। सुनो, आपको कुछ नहीं, +1 ऐड करना बस, आपको वही एवरेज। प्रथम 12 लगातार सम संख्या का औसत, 12 + 1 13, ठीक है ना। अगला सवाल, प्रथम 14 लगातार सम संख्याओं का औसत, 14 + 1 ऐड कर दो अपने पास, आपका 15 उत्तर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत। आपका हरदम उत्तर मिलेगा n। कैसे, चलो हम देखते हैं इसको। सवाल आ गया आपका, जैसे कि पहला सवाल आ गया आपका, प्रथम 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि
जय सर ने तो टी शर्ट बदल दी। कैसे बदल दी? किसी ने हमसे बोला था कि प्लीज़ टी शर्ट बदल दो, अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने आज टी शर्ट बदल दिया। किसी ने खास व्यक्ति ने बोला था, इसलिए मैं टी शर्ट को बदल दिया। मैंने तो नए टी शर्ट के साथ और नए एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे अब, और हंसेंगे भी साथ में, आप भी मुस्कुराएं। चलो सवाल देखते हैं। लिखा है प्रथम 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या होगा विषम संख्याएं? चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5। 3 लगातार विषम संख्या हो गई ना। मैंने मतलब बीच का आपका एवरेज 3 एवरेज, पहला तरीका, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है क्या? दूसरा तरीका आपका है, एक संख्या थी तुम्हारी, एक सेकंड इंक डार्लिंग, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी जरूरी है। अच्छा, प्रथम आप बताओ, सबसे स्टार्टिंग में संख्या विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती, फिर 3 होती, फिर 5। 3 लगातार विषम संख्या हो गई। पहली संख्या दूसरी 3 होगी, 3 ना। मैंने बताया था पहला तरीका जो सब लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? इन सभी का जोड़ बटे जितनी संख्या दी गई उन संख्याओं से हम लोग भाग करेंगे। हमको बिल्कुल भी उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना है। दूसरा, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 आपका उत्तर, और तीसरा बीच का एवरेज। चलो देखते हैं। पहली प्लस आखिरी बटे 2, 6 बटे 2 आपका 3 एवरेज। दूसरा तरीका बीच का एवरेज, और तीसरा तरीका बिल्कुल धांसू तरीका। मैंने प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत n, वही जो पूछे लगातार विषम संख्या वही आपका उत्तर। प्रथम 3 लगातार विषम संख्या का औसत, बस वही आपका 3, कुछ नहीं करना, चाहे जितनी संख्या दी गई हो, जितनी भी संख्या दी गई हो। चलो देखते हैं कैसे। यहां पे कितना कर दें? तुम बताओ कितना कर दें? 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 10 कर दें, चलो 15 कर दें। 15 कर दें, चलो 15। प्रथम 15 लगातार विषम संख्या का औसत, कुछ नहीं, 15, वही मेरा आंसर। जितना बोले वही मेरा आंसर। ये आपको देखना है, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत n, जो पूछे वही आपका उत्तर। अब यहाँ पे कोई भी संख्या, तुम बताओ कितनी लिख दें? 7 लिख दें, चलो 7 लिखते हैं। 7 लिख दें, चलो 7 लिख दें। प्रथम 7 लगातार विषम संख्या का औसत, कुछ नहीं, बस अपना वही 7 ही। आ गया सवाल। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे 7 कैसे आया। ये भी तो जरूरी है ना। बहुत लोग सोचते होंगे कि सर ने 7 कर दिया। चलो तरीके से देखते हैं हम लोग कैसे। प्रथम 7, पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 1 3 5, फिर 7, फिर 9, फिर क्या आएगा? फिर 11, फिर 13, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। बिल्कुल सही। पहला तरीका, इन सभी का जोड़ बटे जितनी संख्या दी गई हो, हम लोग उन्हीं संख्या से भाग कर देंगे, वो मेरा एवरेज। और दूसरा तरीका, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग बटे 2 से भाग कर दो। तीसरा तरीका, बीच वाला मेरा एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 3 इधर 3 इधर, एवरेज। ये सब बेसिक है, लेकिन हम लोगों को नहीं करना है सब। हमको ये फॉलो करना है। ये इसको पढ़ो, बस उत्तर दे दो, काम खत्म। क्या तक आए समझ में? अब हम लोग बड़े बड़े सवालों को धराशायी करेंगे। आप लोग हो सकता है पहली बार देखते हो ये सवाल, हम लोग उन सवालों को बिल्कुल निचोड़ देंगे, तोड़ देंगे हम लोग। चलो देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। इतनी पढ़ाई करो, जिसने आपको नकारा है ना वो भी तरस जाए देखने के लिए। बस इतनी पढ़ाई करो। चलो हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल मेरा आ गया पहला, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। बड़ी संख्या क्या होगी? आप लोग करो, एक बार करके देखो।
देखा 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो करना क्या है? 8 संख्याएं थी तुम्हारी, 8 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या। उफ, 8 संख्या बिल्कुल सही। उसका एवरेज आपका है 62, ठीक है ना। मैंने बताया था जो बीच की संख्या होती है वही मेरा एवरेज होता है, बिल्कुल सही। आपने सर आपने तो बताया था। तो 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, बीच में क्या है आपका एवरेज? क्या है? 62, ठीक है ना। विषम संख्या बोला गया है। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 62 के बाद क्या आता है? 63 आता है, आपको पता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे 63 आएगा, ठीक है ना। वो विषम संख्या असम संख्या, इन दोनों का अंतर 2 होता है। देखो 1 के बाद ये विषम संख्या है, 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है ना। सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। इसका मतलब 63 के बाद क्या आएगा तुम्हारा? 65, 65 के बाद 67, 67 के बाद 69। ये आपका आंसर आ गया 69। ये बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। यहाँ तक आपने आया है समझ में आपको? एक बार देख लो, पढ़ लो, उसके बाद ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करना। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कर दें 7 लगातार, एक सेकेंड, 7 लगातार संख्याओं का औसत, यहाँ पे आपका हो गया 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सात लगातार संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? संख्या 7 लिखो पहले। 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज कितना? 27। बीच का मेरा जो होता है वही एवरेज होता है, बीच की संख्या। 3 इधर 3 इधर, इसका मतलब ये आपकी बीच संख्या 27 आपका एवरेज। सबसे बड़ी संख्या पूछा, लगातार हैं। इसका मतलब 27 के बाद क्या आएगा? 28 आएगा। 28 के बाद 29, 29 के बाद 30। ये आपका उत्तर। यहाँ तक आया समझ में? हम लोग अगला सवाल देखते हैं, एक बार आप लोग इसको समझ लें। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलो इसको भी हम लोग देखते हैं, एक बार आप लोग सॉल्व करें। 4 संख्याएं 1 2 3 4, ये आपकी संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये आपकी संख्याएं हैं। अब बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम आपको इतना प्रैक्टिस यहीं पे करवा देंगे कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सवाल हम यहाँ पे आपको दें, घर पे कई बार उसको लगो, कई बार रिपीट करो, रिपीट करते रहो, जब तक समझ में ना आए तब तक रिपीट करते रहो। अगर आपको ना भी तब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर एक बार दोबारा से हमें समझा दो, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। चलो हम लोग देखते हैं। लिखा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तो बीच की संख्या मेरी एवरेज होती है 2 इधर 2 इधर, इसका मतलब बीच में जो आएगा वो मेरा एवरेज है 19, ठीक है ना। सम संख्या है, इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? 20 आएगा। 20 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यह उत्तर 22। अगर यही पे बोला जाए सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
तो करेंगे क्या, कुछ नहीं आपको करना होगा। 20 के बाद क्या आता है यहाँ पे, 18 आता है, क्या आता है, 16 आता है, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी आपकी। कुछ भी पूछे, अगर ये पूछे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 20 हो जाएगा आपका आंसर। कुछ भी पूछे आपको हल कर देना यहीं से, बिल्कुल। कहते ना मैथ जो होता है ना, अंकगणित नंबरों का खेल होता है, अंकों का खेल होता है। हम लोग खेलते रहेंगे ऐसे मैथ के साथ, बस मेरे साथ बने रहें @टीकादास पे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। हम लोग आज हम लोगों ने पार्ट 3 में कुछ सवाल किए थे। अब हम लोग पार्ट 4 में अगला टॉपिक देखते हैं। अगला यही औसत पार्ट 4 में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धांसू तरीके से। जो पार्ट 4 आएगा ना, बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, बिल्कुल धराशायी कर देंगे हम लोग। छोटे जैसे कि कोई भी सवाल दे दिया जाए, उसमें अगर हम लोग बेसिक से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग बेसिक से नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक बार बेसिक बताएंगे, फिर हम आपको एक जादू टीका देंगे। वो जादू टीके खाते ही पूरी बीमारियां, सारे सवाल हल हो जाएंगे बस। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।